तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए यहाँ पर अपने डिवाइन टोकन को शो कर देती है, जिसकी वजह से वो सब जो होते हैं ना चाहते हुए नीचे झुक जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उसी को कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, कह रहा होता है कि अब कोई भी उपाय नहीं है। इसी वजह से दूसरी तरफ हमने देखा उनके ऊपर अटैक कर दिया था यहाँ पर वाटर क्लन के लोगों ने, लेकिन यहाँ पर वाटर क्लन के लोगों की चालबाजी की वजह से जो होता है हुआन हाई वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा मिराज कंट्री की तरफ, और सब जो होते हैं निकल जाती है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखा देते हैं एक आउल का सीन। वो आउल जो होता है उड़ते जा रही होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है दो बंदे का सीन। और ये बंदा जो होता है यहाँ पर वाटर क्लैन से होती है, यहाँ पर वो एक बुड्ढा होती है और वो बंदा होती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर रिपोर्ट करते हुए कर होता है कि लॉर्ड, मैंने यहाँ पर हुआन हाई को सक्सेसफुली यहाँ पर उसको इंजर्ड कर दिया है और उसके अंदर पॉइजन को डाल दिया है, और हमें लगता है कि उसको जान से मार डालना चाहिए। फिर वहाँ पर बुड्ढा एल्डर कर होता है कि मास्टर, हमें यहाँ पर उस हुआन हाई को हमारे क्लैन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम उसको फिर से शामिल कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे क्लैन की पावर बढ़ जाएगी। और बात रही यहाँ पर हुआन हाई की, तो उस बंदे को हमको जान से मार डालना होगा, क्योंकि वो बंदा डिवाइन मैसेंजर का यहाँ पर डिवाइन एम्परर का मैसेंजर है, और वो बंदा हमारे प्लान को टांग अड़ा सकती है। इसी वजह से फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वाटर क्लैन के लॉर्ड जिसका नाम टियानो है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगी, तो लो फिर इस प्लान को ही जारी करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के टॉली को जो जा रहा होते हैं मेरा सिटी के कंट्री की तरफ, मतलब मेरा सिटी की तरफ। और फिर वहाँ पर रास्ते में हमारा हीरो पूछता है कि यहाँ पर मेरा कंट्री के इतने सारे दोस्त क्यों है, मतलब दुश्मन क्यों बने हुए हैं सब लोग। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर गाड़ी की कैरेज के अंदर जो होता है बैठा होता है हुआन हाई और उसके बेटी। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के इस सवाल को सुनकर वो बताता है कि यहाँ पर हमारे मेराज कंट्री जो है यहाँ पर एक खुली शहर है। और बात रही यहाँ पर उनकी दुश्मनी की, तो यहाँ पर 5 मेजर फैमिली है, और वो 5 मेजर फैमिली जो है वो सब अपने दम में यहाँ पर आ चुका है। उनके पास कुछ ज़्यादा ही दम हो चुकी है, मतलब पावर हो चुकी है। इसी वजह से सब लोग यहाँ पर जोश में आ चुका है और यहाँ पर नॉर्मल सिटीजनों के ऊपर अटैक कर रहा है और उन सबको जान से मार रहा है। और हमारे मेराज कंट्री जो होते हैं यहाँ पर एक खुली और आज़ाद शहर है, और यहाँ पर सब लोगों को यहाँ पर वो मदद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर उन सबको लग गए मिर्ची। इसी वजह से हमारे मेजर मिराज कंट्री के दुश्मन बन गए। और यहाँ पर बात रही यहाँ पर हमारे वाटर क्लन के साथ दुश्मनी, तो खुद ही हमारे मिराज कंट्री के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। इस वजह से कोई कारण ढूंढ रहा था, तो उन्होंने एक ड्रैगन को भेज दिया, जिसकी वजह से हमारे वुड क्लैन ने उन ड्रैगन को मार डाला है। उनको एक मौका मिल गया हमारे मिराज कंट्री के ऊपर अपने दुश्मनों, मतलब अपने ऊपर, मतलब मिराज कंट्री के ऊपर अटैक करने की एक वजह मिल गई। इसी वजह से वो सब हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। और यहाँ पर सब लोग जो है हमारे मेराज कंट्री के ऊपर इसी वजह से योगदान देते हैं, क्योंकि वो मेराज कंट्री एक पीसफुली जगह है और यहाँ पर सब लोग आराम से रह सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दिक्कत विक्कत नहीं है। और बात रही अगर तुम तो यहाँ पर डिवाइन एम्परर के मैसेंजर हो, और मुझे जरूर से मालूम है कि डिवाइन एम्परर जरूर से वापस आएंगे और यहाँ पर इस जंग को तो यहाँ पर रोकेंगे ही। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सोचने लगता है कि भाई तुझे कैसे बताऊं, डिवाइन एम्परर तो कब का यहाँ पर हो चुका है, मतलब मर तो नहीं किया, मतलब असेंट हो चुका है हेवन के ऊपर, तो वो बंदा यहाँ पर कैसे आएगा। और फिर वहाँ पर उन सबको निराश नहीं करना चाहता है। इस वजह से हमारा हीरो कह रहा होता है कि अरे मेंशन नॉट, अपन को तो भेजा ना, अपन यहाँ पर रोक देगा, सब कुछ कर देगा। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुम तो हमारे यहाँ पर डिवाइन मैसेंजर का, मतलब डिवाइन एम्पर का मैसेंजर जो हो, तुम यहाँ पर भेजा है, मतलब तुम यहाँ पर भेजा है, मतलब डिवाइन एम्पर जरूर से होगा और जरूर से यहाँ पर हमारे मेराज कंट्री पर जरूर से वापस आएगा। और यहाँ पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सेब हमारे हाथ में। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है रास्ते से जारिया होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पहाड़ के चट्टानों के ऊपर से। और फिर वहाँ पर होती है यहाँ पर डिवाइन लॉर्ड ने, यहाँ पर वाटर कैलन के लॉर्ड होती है जिसका नाम होती है टियानियो। टियानियो जो होता है अपने बहन से कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम देखो तुम्हारे प्यार की हालत में अभी क्या करता हूँ। फिर इसी के जो होता है कह रहा होता है कि अगर हमारे प्यार को कुछ हुआ तो तुम्हारी हालत में खराब कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो बंदा जो होता है उसी के अंदर जो होता है इंचैंटमेंट से यहाँ पर उसको बांध देता है ताकि यहाँ पर वो कुछ भी हरकत ना कर सके। और वो बताता है कि यहाँ पर मैं तुमको इस वजह से बांध सका क्योंकि तुमने यहाँ पर अपने ज्यादातर पावर जो है यहाँ पर टियानियन को दे दिया है, इसी वजह से मैं तुमको यहाँ पर बांध सका। और ना बांधने की तो बात मैं तो भूल ही जाऊँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बांध नहीं पाता क्योंकि तुमने अपने सारे के सारे पावर जो है यहाँ पर टियानियो को दे दिया है। और ये सच होती है क्योंकि आपने देखा होगा किस देर के हुए यहाँ पर अपने पिल को बनाया और बहुत कुछ पावर भी दी, और यहाँ पर अपने पावर की मदद से यहाँ पर हमारे हीरो की ब्रोकन मेडल जो मतलब उसके
मेरिडियन को भी अनलॉक किया। और यहाँ पर वो बताता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हो, मतलब इसकी जो होता है क्या होता है कि तुमने अगर टियानो को कुछ हुआ तो तुम्हारे हालत में खराब कर दूंगा, मैं बता रही हूँ। लेकिन उसकी ज्यादा बातें को सुनकर जो होता है उसके मुंह को बंद कर देता है अपने एन्चेंटमेंट से। और फिर वहां पर कह रहा होता है कि तुम सिर्फ देखते रहो, तुम्हारे प्यार की हालत में अभी क्या करता हूँ। फिर वहां पर अपने फ्लूट को बजाना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर सब लोगों को जो होता है आवाज सुनाई पड़ती है यहाँ पर फ्लूट की। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि ये फ्लूट तो मैंने कहीं पर सुना हुआ है, सुना सुना लगता है। फिर वहां पर हांसियो भी जो होता है वो सुन रही होती है इस फ्लूट को, और फिर बताता है कि यहाँ पर जरूर से खतरा होने वाली है। सब लोग कह रहा होता है काट, सब लोग सावधान हो जाओ। फिर वहां पर हमारा हीरो जो होता है इस आवाज को सुनकर अभी तक यहाँ पर उसको मन में नहीं आ रहा होती है। फिर वहां पर वो अचानक से यहाँ पर उसको याद आती है कि यहाँ पर ये तो यूसिकी का है। और फिर वहां पर बताना शुरू कर देता है कि लगता है यूसिकी यहाँ पर मेरे पास आया है मुझे ढूंढने के लिए। फिर वो बंदी जो होते कह रहा होता है कि हाँ 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 यूसिकी, तुम्हें यहाँ पर जो ज्यादा ही पसंद है ना वो। और फिर हमारा हीरो जो होता है शर्मा रिया होती है और कह रहा होता है कि ना ना ना। और फिर कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। फिर वहां पर हमको दिखाई देता है वो सब जो आगे बढ़ रहा होती है। फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही परिंदों का फौज आ चुकी होती है यहाँ पर, क्योंकि उस प्लॉट की वजह से यहाँ पर ये सब जो होते हैं परिंदों को कंट्रोल कर सकता है, यानी मॉन्स्टर को यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है और उससे यहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक कर सकती है ये सब। और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है वो सब परिंदे जो है यहाँ पर हान सुअन के ऊपर अटैक कर देती है। भाई लोग मैंने हान सुअन बता दिया क्योंकि इस बंदे का नाम हुआन हाई है। और फिर वहां पर हुआन हाई जो होते हैं वो सब कह रहा होता है कि चलो हमको यहाँ से भागना होगा क्योंकि इन्होंने अटैक कर दिया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है वो सब आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उनके ऊपर से आ जाती है और उनके ऊपर अटैक कर रहा होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो सब जो बहुत ही ज्यादा तादाद में होती है और कुछ परिंदों जो होते हैं यहाँ पर इंसानों को उठाते हुए लेकर जा रहा होती है और उन सबको जान से मार रहा होती है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग कमजोरी होती है, इस वजह से बाकी लोग जो होते हैं डटकर उनके सब यहाँ पर कर रहे होते हैं उन सब मॉन्स्टर परिंदों के साथ। और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं सोच रहे होते हैं कि हमारा हीरो मतलब सब लोग यहाँ पर कमजोर है, उन सब परिंदों के सामने नहीं टिक पाएगा। और हमारा यहाँ पर जो सेवियर है हुआन हाई वो भी यहाँ पर इंजर्ड है क्योंकि उसको पॉइजन दे दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं इसी तरह आगे बढ़ रही होती है, उनके ऊपर अटैक हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो जाबाज सिपाही होती है वो सब जो होते हैं उनके साथ फाइट कर रही होते हैं। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन हाई जो होते हैं उस कैरेज से बाहर आ जाती है क्योंकि उनको यहाँ पर मेरा सिटी का ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ना होगा, इसी वजह से यहाँ पर वो इंजर्ड हालत में होने के बावजूद भी बाहर आ जाती है और कह रहा होता है कि हमें इन सबको यहाँ पर बांध से मार डालना होगा इन सब परिंदों को, वरना ये सब परिंदा ही हमको जान से मार डालेगा। इसी वजह से हुआन है जो होता है अपने कैरेज के छत के ऊपर उड़ जाती है और फिर वहाँ पर अपने हाथ में जो होता है अपने शॉट को उठा लेती है और फिर उन सब परिंदों की तरफ देखना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाए तो वो सब परिंदे जो होता है अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। इस वजह से हाई जो होता है अपने शॉट इंटेन को रिलीज करते हैं और उसे एक स्लेस लगा देती है, जिसकी वजह से ऊपर से जो होते हैं परिंदों की बारिश होना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है पर बहुत सारे परिंदे होते हैं जो मरे पड़ चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लॉर्ड का सीन, लॉर्ड जो होते हैं सब देख रहा होती है और फिर वहाँ पर बाकी जो बची हुई यहाँ पर परिंदा होते हैं वो सब जो होता है अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हुआन है जो होता है अपने शानदार कला को दिखाते हुए उन सबको मार रहा होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डिवाइन लॉर्ड जो होते हैं मतलब वहाँ पर वाटर क्लाइन के जो लॉर्ड होती है वहाँ पर ये सब देखकर यहाँ पर निराश हो रहा होते हैं क्योंकि उसके प्लान जो होते हैं यहाँ पर खराब हो रहा होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ बहुत सारे परिंदे जो होते हैं कैरेज के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआन है जो होते हैं उन सबको जान से मार डालती है। और वहाँ पर उन सबको मारने की वजह से वहाँ पर वो बंदा थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है क्योंकि यह बंदा पॉइजन है। इसी वजह से हमारा हीरो सोचता है कि यहाँ पर डिवाइन मतलब हुआन हाई लड़ रहा है तो हमको भी कुछ करना होगा। इसी वजह से हमारा हीरो भी आगे चढ़ती है और यहाँ पर अपने शॉट को निकालती है और उससे अटैक करना शुरू कर देती है और उन सबको जो होते हैं बीच में से काट डालना शुरू कर देती है और उन सबको मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। और हमारा हीरो जो होते हैं यहाँ पर अटैक कर रही है और हमारे हीरो के पास कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं है बल्कि यहाँ पर अपने दम पर ही उन सब शॉट को मतलब अपने शॉट से उन सबको मार रहा होती है। और ये सब देखकर जो होते हैं इसी को थोड़ा बुरा लग रहा होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक जो हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। और फिर हमको जो होता है उसके ध्यान थोड़ा सा भटक जाती है, इसी वजह से हमको दिखा देते हैं एक परिंदा का अटैक करने वाले बोलते हैं लेकिन उसके हाथ से जो होता है एनर्जी निकल कर उस परिंदे को मार डालती है। और हमारा हीरो जो होता है सोचता है कि अब मेरे पास क्या पावर आ गया। और फिर और एक परिंदा आती है हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि मैं भी इसको पावर से खत्म कर दूंगा। लेकिन हमको दिखा देता है वो पावर जो होते हैं यहाँ पर काम नहीं करते बल्कि पहली बार ही काम किया था, इसी वजह से यहाँ पर दूसरे में फाकी दे देती है मतलब धोखा दे देती है हमारे हीरो को। इसी वजह से हमारे हीरो जो होते हैं फंस जाती है। और फिर वहाँ पर वो परिंदा जो होता है हमारे हीरो के पास आते हुए उसको यहाँ पर अपने गर्दन से पकड़ते हुए उड़ा कर ले जाना शुरू हो जाते हैं। हमारे हीरो जो होता है पर चटपटा रहा होती है, दूसरी तरफ हुआन है जो होते हैं सब देख रहा होते हैं और वो सब बाकी परिंदों को मारते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ, सुनो। और यहाँ पर तुम अपने पावर को जो होते हैं कोर में यहाँ पर एंटर करो और यहाँ पर सोचो अपने पावर को, जिसकी वजह से हमारे हीरो जो होता है अपने कोर में अपने पावर को इंजेक्ट करना शुरू कर देती है। इसी वजह से हमारे हीरो के पास फिर से यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर आ जाती है और उस परिंदे को जो होता है जान से
मार डालती है। आते हुए यहाँ पर हुआन हाई का शुक्रिया अदा करती है। फिर वहाँ पर हुआन हाई जो होते हैं अपने पावर का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो दोनों मिलकर एक अटैक करती है। और अटैक में जो होते हैं बहुत सारे परिंदे मर जाती है और उनके परिंदे मतलब उस अटैक को देखकर बाकी सब परिंदे जो होते हैं सब भाग जाती है, जिसकी वजह से वो सब जो होते हैं इस जंग को फतह कर लेती है और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। अगर होता है कि वाह हमने जीत गई हो। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ डिवाइन लॉर्ड जो होते हैं पर गुस्से में आ चुकी होती है और क्या होता है कि पहला प्लान तो फेल हो गया तो क्या हुआ, बाकी प्लान भी मेरे पास है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरे प्लान का सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है आगे से जो होते हैं रेत की तूफान आ रही होते हैं और उस रेत को तूफान के अंदर दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर को। और फिर वहाँ पर हुआ है जो होते कर होता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, इन सब मॉन्स्टरों के पास हम नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे तादाद बहुत ही ज्यादा कम है, इसी वजह से हमारे फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमको मैं इस फॉर्मेशन का लीड बनाता हूँ, तुम इस फॉर्मेशन को लीड करो, तब तक के लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और हमारे हीरो को यहाँ पर इस फॉर्मेशन का लीडर बना देती है और हमको दिखाया जाता है हुआ है जो होती है आगे बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ डिवाइन लॉर्ड जो होते हैं वो सब देख रही होती है और इसी की जो होते हैं वो सब भी देख रही होती है इन सब के साथ क्या होगा। फिर वहाँ पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जो होते हैं उन सब बड़े मतलब बिस्टों को यहाँ पर अटैक कर रही होती है और यहाँ पर उसके चारों तरफ जो फायर भी आ चुकी होती है दिख रहा है अपने को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मॉन्स्टर होती है जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर उस सबको कंट्रोल करते हुए जो होते हैं हमारे हुआन है आगे बढ़ रही होती है और उन सबको जान से मार रही होती है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक राइनो आती है उस कैरेज को जो तो उड़ा कर रख देती है और वो कैरेज जो होते हैं भाग जाती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर जाते हुए उस बंदी को कैच कर लेती है क्योंकि उस कैरेज के अंदर उसकी बेटी थी और एक अटैक करती है और उस राइनो को ही जान से मार डालती है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि वाह इस बंदे के पास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर है, लेकिन इसके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं बल्कि यहाँ पर वो अपने माइंड के दौरान अपने बॉडी के पावर के दौरान ही यहाँ पर सबको कंट्रोल कर रहा है। मैं तो तभी सोचो कि डिवाइन एम्पर ने इस बंदे को किस लिए चुना, इस बंदे के पास खास पोटेंशियल है। और क्या होता है कि चलो हम चलते हैं, इस बार के लिए तो हमारा प्लान यहाँ पर नाकाम हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट बार। फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं निकल जाती है। दूसरी तरफ हमको रात का सीन दिखाया जाता है, उस जंग को जो होता है फतह कर चुकी होती है हमारे हीरो। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं बैठ कर यहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। हुआ नहीं बताता है कि आज के रात हमको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर कटाना होगा और यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक हो गया तो हम समझो गए क्योंकि हमारे पावर सब कुछ यहाँ पर इंजर्ड एडजस्ट हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर हमें आज कर रात यहाँ पर आराम करना होगा ताकि हमारे पावर यहाँ पर फिर से रिकवर हो सके। फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं यहाँ पर खाना खा रही होती है और बातें कर रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है फिर वहाँ पर वो छोटी बच्ची जो होता है हमारे हीरो को कह रहा होता है कि तुम्हारे यूसी की ना हमारे ऊपर कितना ज्यादा खतरनाक ब्रूटल अटैक किया देखा तुमने। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कहना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं ये हमारे यूसी की नहीं हो सकती क्योंकि यूसी की अगर हमला करना चाहता था तो यहाँ पर हम उसके पावर से नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो बंदी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर हमको मारना चाहता था हम यहाँ पर बच नहीं सकते थे। और फिर पर उसकी बात सुनकर जो होता है यहाँ पर हुआ नहीं करा होता है कि हाँ तुमने से कहा अगर यूसी की होता तो यहाँ पर उसके अटैक से हमारे बचना नामुमकिन था क्योंकि ये बंदी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और फिर वो बताता है कि लगता है ये उसकी भाई का काम है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है उसके भाई का नाम सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुके होता है और कह रहा होता है कि क्या यूसी की का कोई भाई है और कह रहा होता है कि हाँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है वो बंदा जो होता है उसके बारे में बताना शुरू कर देता है कि वो बंदा जो है यहाँ पर उसका नाम टियान यू है और वो और मैं दोनों बचपन में दोस्त हुआ करता था और हम दोनों के दरमियान का यहाँ पर अच्छा बॉन्ड भी था, लेकिन हम दोनों यहाँ पर अलग हो गए क्योंकि यहाँ पर उसके वाटर ग्लैंड जो है यहाँ पर मनमानी करने में आ गया और मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी। इसी वजह से मैं मेराज कंट्री को ज्वाइन कर लिया। इसी वजह से हम दोनों दोस्तमान बन गए। पहले तो हम दोस्त थे, अगर हम दोनों की फिर से मुलाकात हो गई तो हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे तो फिर हम दोनों यहाँ पर दुश्मन होंगे। और फिर वो बताता है कि उसके भाई टियानो जो है वो भी यहाँ पर अपने बांसुरी की मदद से यहाँ पर मॉन्स्टरों को कंट्रोल कर सकती है। और फिर वो अपने बांसुरी को जो होता है निकाल लेती है और फिर वहाँ पर वो अपनी बांसुरी से जो होता है बांसुरी बजाना शुरू कर देती है और उसकी बांसुरी जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और उसकी बेटी जो होते है वो सुनकर अच्छी मतलब अच्छी महसूस कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि वाह कितना खूबसूरत से बांसुरी की आवाज़ है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं भी बजाना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने बांसुरी को बजा लेते शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर दोनों जो होते हैं एक दूसरे से यहाँ पर बजाना शुरू कर देती है। हमारे हीरो की बांसुरी की आवाज़ जो होती है वो भी अच्छा होती है, इसी वजह से सब लोग जो होते हैं उन दोनों की बांसुरी में जो होते खो जाती है और उन दोनों के बांसुरी जो होते हैं एक ही टाइप का होती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उन दोनों की आवाज़ जो होते हैं एक साथ कंबाइन होने की वजह से चारों तरफ जो होता है बमन डराना शुरू हो जाती है और हमको दिखाया जाता है उनके बांसुरी की आवाज़ जो होती है वहाँ पर सब लोगों को तकलीफ देना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये आवाज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिवाइन एम्परर ने बनाया था। इसी वजह से इस आवाज़ से सब
लोगों को मार भी सकता है। इसी वजह से आवाज का जो टेक्निक है वो दोनों जो होते हैं एक ही सिमिलर होती है, जिसी वजह से हमको दिखाई देता है वो दोनों आवाज जो होते हैं एक साथ कंबाइन होने की वजह से हमारे हीरो की पावर जो होता है मतलब अपने बांसुरी जो होते हैं टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बवंडर जो होते हैं रुक जाती है। हमारे हीरो का होता है अरे मेरे बांसुरी तो टूट गया, और फिर वो बताना शुरू कर देता है क्योंकि तुम्हारे बांसुरी जो कमजोर था। और मैं बताना चाहता हूँ कि बांसुरी जो है उससे भी यहाँ पर आप अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बांसुरी एक ऐसा चीज है जिससे आप बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। और हम दोनों जब बांसुरी प्ले कर रहे थे ना, ये जो टेक्निक थी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक टेक्निक थी जो यहाँ पर डिवाइन एम्पर ने बनाया था। इस अटैक से जो है यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को भी मार सकते हैं। और मेरे पास जो बांसुरी है ना, इस बांसुरी में ये एक बहुत ही पावरफुल से डिवाइन बीस्ट का यहाँ पर सोल कैद है, जिसकी वजह से अगर इस आवाज को अगर मेंटेन कर पाएंगे तो उस डिवाइन बीस्ट की सोल को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। और अगर वो आ गया तो हम यहाँ पर कोई भी पावरफुल शख्स आ ना क्यों जाए उनको हम मार सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत बार चेष्टा किया है, मैंने बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया। और मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से भरवास है, मतलब विश्वास है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम यहाँ पर वो सब में पहले बंदे हो जो यहाँ पर इस आवाज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए, लेकिन तुम्हारा बांसुरी कमज़ोर था। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे डिवाइन मैसेंजर हो, और यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर तुम आगे जाके हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हो, क्योंकि इस अटैक के मतलब इस वॉइस से तुम यहाँ पर उस सोल बीस्ट का यहाँ पर तुम सोल को समन कर सकते हो। उससे तुम सोल की मदद से यहाँ पर जो भी दुश्मन होगा तुम्हारे सबको मार सकते हो। और फिर ऊपर क्या होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा तरीके से विश्वास करता हूँ, क्योंकि तुम ही आगे जाके उस बीस को कंट्रोल कर पाओगे। फिर उन दोनों की बातों के दरमियान जो होता है एक सोल्जर आ जाती है, और फिर ऊपर हुआन हाई को बताना शुरू कर देता है कि मास्टर मास्टर उस माउंटेन में जो है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी दिखाई गई है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है यहाँ पर चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर खतरा आने वाली है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इनके साथ क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टुरुरु।